परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और आज मैं एक बहुत ही सुंदर वाक्य है और एक सुंदर बात मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ। आप पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण 1:29 में भी, और आप भजन संहिता 77:19 में भी आप इस बात को पढ़ सकते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा और काफ़ी बार देखा होगा इस बात को। बात क्या है कि एक मनुष्य आगे चल रहा होता है और परमेश्वर के संग संग होते हैं। वो पीछे देखता है कि परमेश्वर खुशी में, आनंद में मेरे साथ है, लेकिन जब वो दुख में देखता है तो वहाँ पर कोई पैर के निशान नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति ने सपने में देखा कि वह अपने जीवन के हर पल में परमेश्वर के साथ चल रहा है, हर एक पल में, और रेत पर 2 पैरों के निशान, एक उसका और एक परमेश्वर का निशान है पाँव का, प्रभु के लोगों। और जब वो मुश्किलों में देखता है तो वो निशान गायब हो जाते हैं। जीवन के सबसे कठिन और दुखद क्षणों में उसे केवल एक ही पांव दिखाई देता है, एक ही निशान दिखाई देता है। वह परमेश्वर से पूछता है कि जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसे अकेला क्यों छोड़ गए। वाकई में हम भी कहते हैं कि खुशी में आप हमारे साथ थे परमेश्वर, लेकिन जब हमारी ऐसी परिस्थिति थी, जब हम परेशानी में थे, जब हम दुखों में थे, तो आप हमें अकेला क्यों छोड़ के चले गए। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि है मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब तुम सबसे मुश्किल समय में गुजर रहे थे, तब तुम अकेले नहीं थे। ये वही समय था जब मैंने अपनी गोद में उठाकर ले जा रहा था। इससे हम एक बात सीखते हैं कि चाहे दुख हो, चाहे मुश्किल हो, परमेश्वर हमेशा हमारे संग है। कठिन समय में हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। असल में परमेश्वर हमें सहारा दे रहे होते हैं और हमारा बोझ उठा रहे होते हैं, भले ही हम उसे देख ना पाएं, लेकिन परमेश्वर यहोवा हमेशा ही हमारे साथ साथ होते हैं, हर एक हालातों में, हर एक परिस्थिति में। इसलिए पहचानना सीखें। जब आप पहचान पाओगे परमेश्वर की सामर्थ्य को, आप महसूस करोगे कि परमेश्वर मेरे संग है। इसलिए कभी भी दुखों में बुड़बड़ाई ना, कभी भी संकटों में बुड़बड़ाई ना, कभी भी मुश्किलों में बुड़बड़ाई ना, बल्कि क्या करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। अगर आज तक बुड़बड़ाई थे, आज क्षमा मांगे परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। आमीन।